नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। पिछले 6 महीने का जो आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर है, कोशिश करेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर कर पाएं। इससे पहले भी हमने उत्तराखंड करंट अफेयर पे विंसर का जो करंट अफेयर है लेटेस्ट बुक का, उसको कवर किया है। परीक्षा वाणी का समसामयिकी कवर किया है और साथ में जो आपकी अलग अलग मैगजीन्स आती हैं उनके करंट अफेयर को भी हम कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी किस पर आधारित थी। आप जानते हैं हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों की झांकी निकाली जाती है दिल्ली में, और उसमें से सबसे बेस्ट झांकी को पहला पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में यह अवार्ड उत्तराखंड को मिला है और उत्तराखंड की झांकी मानस खंड के ऊपर आधारित थी। इसको ध्यान रखना। मानस खंड के तहत जो ये झांकी थी आपकी, इसमें जागेश्वर धाम को दिखाया गया, छोलिया नृत्य को दिखाया गया। इस प्रकार मानस खंड की अलग अलग चीजों को यहां पर दिखाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला। तो स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में 35वां स्थान यहां पर मिला है। इसको आपने ध्यान रखना है। नवंबर में यह रिपोर्ट आई थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस सूची में जो पहला स्थान है वो केरल को मिला है। उत्तराखंड को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35वां स्थान मिला था। वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2022 का एकलव्य पुरस्कार ये दिया गया था स्वाति सिंह को। अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड किस स्थान पे रहा। तो अमृत सरोवर योजना, इसके तहत आपको अपने अपने राज्यों में अमृत सरोवरों को बनाना था, उनका विकास करना था। इसमें पहला नंबर उत्तर प्रदेश का रहा, दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का रहा और तीसरा नंबर उत्तराखंड का रहा। तो अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा? तीसरे नंबर पे रहा। राज्य के किस स्थान को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। तो देखिए, दिल्ली में एक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। राज्य में G20 कार्यक्रम की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए, G20 कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 3 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक आपकी 26 से 28 मार्च को रामनगर में आयोजित की गई। दूसरी बैठक आपकी 25 से 26 मई को नरेंद्र नगर में और तीसरी बैठक 26 से 28 जून को ऋषिकेश में आयोजित करी गई। तो डेट्स लगभग सेम है। पहली वाली 26 से 28 को हुई, दूसरी वाली 25 से 27 को हुई और तीसरी वाली 26 से 28। डेट आपकी लगभग बराबर है। ये मार्च में, ये मई में और ये जून में। लोकेशन याद करना है, पहली रामनगर, दूसरी नरेंद्र नगर और तीसरी ऋषिकेश। नेक्स्ट है, देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना राज्य के किस शहर में बनाया जाएगा। तो देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना रुद्रपुर में बनाया जाएगा। राज्य की किन 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया। ये क्वेश्चन आपसे पिछले पेपर में भी पूछा गया था कि किन 2 महिलाओं को सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2 महिला सरपंच हैं, एक है कविता देवी, दूसरी है निकिता चौहान। ठीक है, कविता देवी आपके बागेश्वर की है, निकिता चौहान आपके देहरादून की हैं और इनको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अपने अपने गांवों को खुले में शौच से मुक्त मॉडल बनाने के लिए। भारतीय सुदूर संवेदी संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक भूस्खलन का खतरा किस जनपद में बताया गया है। तो देखिए, पूरे देश में इसका सर्वेक्षण किया गया कि किन किन जिलों में भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा है। तो टोटल 147 जिले ऐसे निकल कर आए जो भूस्खलन की चपेट में है, यानी कि उन पे ज्यादा खतरा है। इन 147 में उत्तराखंड के 13 जिले शामिल हैं। इस 147 में से जो पहला जिला है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है वो रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना। जो दूसरा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है आपका टिहरी गढ़वाल।
तो इन 147 में से टॉप 2 कौन हैं? उत्तराखंड के हैं। पहला रुद्रप्रयाग, दूसरा टिहरी। तीसरा केरल का त्रिशूर जिला है। उसके बाद उत्तराखंड के अगर हम अन्य जिलों की बात करें, चमोली 19 नंबर पर है, उत्तरकाशी 21 पर है, पौड़ी 23 नंबर पर है, देहरादून 29 नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है 2019-20 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो खेल रत्न अवार्ड की भी घोषणा करी गई। मार्च 2023 में दिए गए ये सारे अवार्ड। देवभूमि खेल रत्न अवार्ड 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन को दिया गया। बैडमिंटन के काफी फेमस खिलाड़ी हैं, इनको खेल रत्न अवार्ड यहां पर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 2020-21 के लिए किसको दिया? ये तो 2019-20 के लिए था। 2020-21 के लिए चंदन सिंह को दिया गया, जो एथलेटिक्स से संबंधित है। ये था खेल रत्न अवार्ड देवभूमि। एक है देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिया गया 2019-20 के लिए डीके सेन को, यानी धीरेन्द्र कुमार सेन को, जो कि बैडमिंटन के कोच हैं। 2020-21 का कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया, जो कि ताइक्वांडो के कोच हैं। और 2021-22 का संदीप कुमार को दिया गया, जो तीरंदाजी के कोच हैं। तो द्रोणाचार्य 3 दिए गए, खेल रत्न 2 दिए गए और एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये एक ही दिया गया 2021-22 के लिए सुरेश चंद्र पांडे को यहां पर दिया गया, जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो ये उत्तराखंड के खेल पुरस्कार हैं, पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, नोट करते हुए जरूर चलें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पे रहा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें उत्तराखंड दूसरे नंबर पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो योग दिवस 2023 की थीम थी एक विश्व एक स्वास्थ्य। उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में दूध उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है? तो 2023 में जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दूध कहां होता है? ये हरिद्वार में होता है। ठीक है, हरिद्वार में लगभग 29% के आसपास दूध उत्पादन होता है पूरे राज्य का। दूसरा नंबर उधम सिंह नगर का है। सबसे कम दूध उत्पादन रुद्रप्रयाग में होता है, लगभग 7.5% के करीब। ठीक है, 7.74% के करीब। राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, हल्द्वानी में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा 2022 के लिए पर्यावरण श्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए पर्यावरण श्री पुरस्कार जगत सिंह चौधरी जंगली को दिया गया है। क्वेश्चन आता भी है पेपर में कि जंगली उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जगत सिंह चौधरी, और इनको अब पर्यावरण श्री पुरस्कार भी दिया गया है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो देखिए, बाल लिंग अनुपात में 1 से 5 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। बाल लिंग अनुपात यानी 1 से 5 साल के बालकों के बीच में कितनी बालिकाओं ने जन्म लिया, उसको यहां पर लिया जाता है कि कितनी बालिकाएं हैं 1 से 5 साल की बालकों के मुकाबले। तो 2020-21 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 984 उत्तराखंड का बाल लिंग अनुपात है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, राज्य में कौशल उन्नयन रोजगार योजना कब लॉन्च करी गई? तो कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड में इसे 3 मई 2023 को लॉन्च किया गया। श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन राज्य के किस जनपद में किया गया? तो श्री अन्न महोत्सव ये मनाया गया आपके देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो हाथीबाड़ कला है, वहां पर इसे आयोजित किया गया। और इस महोत्सव में जो मेन गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो कौन थे? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट वर्ष यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और जब केंद्रीय बजट आया था, उसमें मोटा अनाज को श्री अन्न अनाज कहा गया था। तो ये मोटा अनाज महोत्सव से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। राज्य के किस जनपद में पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो पर्वतीय संग्रहालय, माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल कहां पर बनाए जाएंगे? पौड़ी गढ़वाल में बनाया जाएगा। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
तो देखिए जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है 2023 का, ये अमृता पांडे को दिया गया। अमृता पांडे की एक कथा संग्रह है जिसका नाम है सिशक्ति सांकले। इस रचना के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। होम स्टे योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक पंजीकरण राज्य के किस जनपद में किया गया? तो होम स्टे योजना की अगर हम बात करते हैं, 20 अप्रैल 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2022-23 के तहत जो आपका वित्तीय वर्ष है, इसमें सबसे ज्यादा पंजीकरण नैनीताल में किया गया है। ठीक है। राज्य का पहला ऑर्किड पार्क कहां स्थापित किया गया? तो राज्य का पहला ऑर्किड पार्क आपके चमोली में बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? इसे किस कर देना। तो देखिए उत्तराखंड, अभी यही क्वेश्चन आपसे इसी वर्ष में एक पेपर में पूछा गया था। उस समय 2022 के रिपोर्ट के अनुसार था, उस समय उत्तराखंड 7वें नंबर पे था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड 11वें नंबर पर पहुंच गया है। इसको ध्यान रखना। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है। राज्य का पहला कृषि उत्पाद कौन सा है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड का पहला कृषि उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला है वो तेज पत्ता है। इसको ध्यान रखेंगे। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग किस स्थान पर बनेगी? तो उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी, कैंपटी क्षेत्र मसूरी में इसे बनाया जाएगा। राज्य का कौन सा पुलिस थाना देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में शामिल हुआ है? तो देश के टॉप थानों में आया है बनबसा थाना, जो कि चंपावत में है। प्रसिद्ध पुस्तक चले 7 पहाड़ के लेखक कौन है? तो चले 7 पहाड़, यह किताब डॉक्टर अरुण कुक्षाल के द्वारा लिखी गई है। किताबें भी पेपर में पूछी जाती हैं। इनको 2020-21 के लिए राहुल सांकृत्यान पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो डॉक्टर अरुण कुक्षाल थे, और इन्हीं की एक फेमस किताब है चले 7 पहाड़। प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो राज्य का सबसे बड़ा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसे हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया था। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस जनपद में किया गया? तो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन आपके देहरादून में हुआ। 10 फरवरी 2023 को इसे आयोजित किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पे रहा? तो देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड पूरे देश में 14वें नंबर पे रहा। 12 फरवरी को यह रिपोर्ट आई थी, पहले भी इसको हमने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने शिक्षकों को 2022-23 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 2022-23 के लिए शैलेश मटियानी अवार्ड ये दिया गया है 17 लोगों को। 2024 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 2024 में जो नेशनल गेम्स होने हैं वो उत्तराखंड में होने हैं। ये होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। तो उत्तराखंड कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? 38वें संस्करण की। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो कितने रुपए का इन्होंने बजट पेश किया है? 77,407 करोड़ रुपए का। राज्य का पहला हेल्थ एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो राज्य का पहला हेल्थ एटीएम राज्य सचिवालय में स्थापित किया गया। ठीक है। कुल ऐसे 6 हेल्थ एटीएम शुरू में स्थापित किए गए थे। राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका हरिद्वार है, और सबसे कम वाला पूछेगा तो वो आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी तैयारियां भी अब पेपर के लिए पूरी हो चुकी होंगी। कल आपका पेपर है। पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। शांत मन से आप अपने पेपर को दीजिएगा और कोशिश करिएगा जितनी कम गलती हो सके आप गलतियों को वहां पर करें। और बाकी जिन लोगों का पटवारी में सिलेक्शन हो गया है तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।